यही आना है, ठीक है। अब वो विटनेस के नहीं जी नहीं, वो तो एक बिजनेसमैन थे, उनकी इनकम सपोज लाखों में थी, ठीक है। अब ये तो ज्ञान आपने यानी देखें, क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल डबल एज वेपन होता है। डबल एज वेपन यानी आप अगर नहीं प्रॉपर सवाल करेंगे तो आपके हाथ ही कट होंगे उससे, ठीक है। तो इस पे आपको सवाल इसलिए करना चाहिए था ये। अब सपोज आपने एक सवाल कर दिया कि क्लर्क रिटायर है, इसका आपके पास सबूत होना चाहिए था। सपोज कोई सबूत नहीं है, विटनेस झूठ बोल रहा है, उसमें भी आपने फिर अपनी सजेशन देनी है कि ये गलत है कि मैं उनके क्लर्क ना होने की बाबत जानबूझ के झूठ बोल रही हूँ। जब तक आप इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, सवाल को दूसरी तरफ जाएंगे, तो आपने अपना नुकसान कर दिया। तो याद रखें, जब भी आप कोई सवाल करते हैं, जब तक वो सवाल से अपना मकसद हल ना कर लें या उसको कंक्लूड ना कर लें, तो सवाल को आपने नहीं छोड़ना। मैं करूं सर अभी? एग्जैक्टली मैं अभी सर करूं? और अगर सपोज नहीं है तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए जी, नहीं करना है, ठीक है जी। ये एग्जैक्टली ठीक है। और सवाल वो करना है जिसका 100% जवाब आपको पता हो कि ये आना है। अगर ये 99% ये आपको पता हो कि मेरे सवाल का जवाब ये नहीं आएगा, तो सवाल को छोड़ दें, ये याद रखें इसमें। आप सर कोई जी, ये दुरुस्त है कि शादी के वक्त आपको जहेज दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये सवाल ऐसा आया, ये दुरुस्त है कि आपने एडमिशन खुद ही करवा लिया उस जहेज का, सही है, ठीक है जी। वो तो कह रही है कि दिया गया एग्जिबिट के हिसाब से, ठीक है। ये नहीं, ये सवाल ये तो आप अपने अगेंस्ट सवाल कर रहे हैं। उस पे आगे नहीं, ये सवाल आपने अपने अगेंस्ट किया। अब आपने एडमिशन करवा लिया कि दिया गया था, ठीक है। वो उन्होंने शुक्र किया, फौरन मैम बोली, उन्होंने कहा जी दिया गया था। नहीं, लिस्ट के हिसाब से दिया। जी जी, मैम कब कवरेज करें। अच्छा, ये दुरुस्त है कि सामान जहेज आबादी के दौरान आपके इस्तेमाल में रहा है, जी रहा है, ठीक है। और ये दुरुस्त है कि जो सामान जहेज आपको वालिदैन से की तरफ से दिया गया था, आप बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती थी। अच्छा, नहीं, ये देखें, अब ये इन्होंने सवाल किया एहतियात से, आखिरी में जा रहा हूं, एहतियात से इस्तेमाल करने से नहीं, एहतियात से इस्तेमाल करने किससे मुराद पता है क्या हुआ? वो मुराद ये हुई कि वो अभी भी उस कंडीशन में, यानी इतना अच्छा आपने इस्तेमाल किया, यानी उसकी जो वैल्यू कम होनी थी ना, आपने बताना था कि उसकी वैल्यू इस्तेमाल के साथ खत्म होगी, वो आपने एनहेंस कर दी। अब अगर ये सिर्फ और मैं आगे क्वेश्चंस पे आगे जाऊंगा, नहीं, आगे क्वेश्चन तो बाद में आएगा ना। में मतलब ये कि अच्छा, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। इसका जवाब ये है, अब सवाल करें जरा। यही सवाल दुरुस्त है कि सामान जहेज जो आपको वालिदैन ने दिया था, आप बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी मैं इनका जवाब दे रहा हूँ ना जी। जी बिल्कुल, मैं बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करती थी। वो अब भी इसी तरह जिस तरह मुझे पहले दिन मिला था। ये ले, अब जो आपके खिलाफ डिग्री आनी है ना, उसमें जज साहब चाहें भी तो उसकी वैल्यू कम नहीं करेंगे, उसकी प्राइस वैल्यू मार्केट के साथ उसे वो डिक्रीज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यानी कि जरा जो है वो समटाइम्स खुदकुश हमला होता है। आपने ऐसा सवाल कर लिया जो आपके अपने गले पड़ जाएगा। तो याद रखें, यही फन है जरा में। आपने देखना है कि सवाल मुझे, आप देखें आपका मौकफ क्या है। आपने ये साबित करना है कि उनको जो सामान दिया गया था वो इस्तेमाल करती रही है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है। उसके सवाल के और बड़े तरीके हैं, वो तरीके मैंने जो पहले बताए, मैं इसलिए कोई अब क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूंगा। इसमें जो फाइनल सर जो कंक्लूडिंग है कि दुरुस्त है सामान जहेज की वजह से अक्सर आपका अपने शोर से झगड़ा रहता था। तो ये मेरा जो था ना 3 क्वेश्चन। अच्छा, यानी आप एक आखिरी ऐसा सवाल, सामान जहेज की वजह से झगड़ा रहता? जी बिल्कुल, वो कहता था मैं, ये बहुत अच्छा सामान जहेज है, मैं इसे बेच के पैसे लूंगा, मैं इसे बेचना चाहता हूं। तो मैं कहती थी नहीं, ये मेरे वालिद का, तो मैंने एक चीज भी नहीं बेचने दी, सारी चीजें उसके घर में सलामत पड़ी हैं। नहीं, ये अगर करेंगे ना, ये आप अगर जवाब देंगे, इस्तेमाल नहीं करने, नहीं, अगर मैं ये जवाब दूंगी कि वो रफली करते थे, इट मींस कि मेरे इस्तेमाल के दौरान उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी। तो मैंने अपने विटनेस को ये बताना है कि जो सामान है वो इस वक्त, जी अब वो ये क्या हुआ कि झगड़ा होता था ना,
पहले तो ये बात है कि नहीं नहीं, ये हम अब अपने गवाह को मैंने क्या समझाना है कि आपने बताना है कि सामान अभी भी उसी तरह है जैसे लड़कियां संभाल के रखती हैं सामान, कि मैंने ये साबित करना है कि सामान आज भी उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। सपोज के फर्नीचर था वो जो उस वक्त की लकड़ी है, आज तो वो सिर्फ फॉर्मिका लगा होता है, आजकल है ही नहीं। अब मैंने इसमें ये बताना है कि जी मेरा फर्नीचर जो था उस वक्त भी मुझे चिन्योटी फर्नीचर मिला था और वो फर्नीचर आज भी उसके मुकाबले की कोई चीज है ही नहीं है, मैंने पॉलिश करके जबरदस्त तरीके से रखा। वो फर्नीचर भी नहीं बेच सकता और किचन के आर्टिकल्स भी नहीं बेच सकता। जी सर, सवाल तो है जी। जी आपका एक अच्छी चीज है। नहीं ये दे माइक दे, एक मिनट जरा। ये सवाल है जी सर, अब आप सवाल करें। सर सवाल ये है कि ये बात दुरुस्त है कि झगड़े के दौरान वो सामान एज ए औजार भी इस्तेमाल होता था? जी बिल्कुल, ये मुझे मारा करते थे, मैंने कभी नहीं मारा इनको। अच्छा सर, दूसरा एक और चीज़ थी, उसमें हमने ये सवाल किया, कोई ऐसा क्वेश्चन आया उसका आंसर आ गया, हमने सजेशन नहीं दी, जिसमें हम रिलाई कर रहे थे वो सजेशन नहीं दी, लास्ट में हमें एक सजेशन देते हैं कि ये शहादत आपने झूठी दी है, तो क्या वो उसके अंदर वो कवर अप हो जाती है? नहीं बिल्कुल नहीं होता, या नहीं? बिल्कुल नहीं होता कवर अप। देखें ये बात याद रखें, ये हमारी एक खाम ख्याली होती है कि हम आखिर में एक सजेशन दे देते हैं, लोग कहते हैं कि इससे कवर हो। ये बहुत अहम आपने सवाल किया। याद रखें हमारा ये होता है कि किसी भी क्रिमिनल या सिविल केसेस में हम एक सजेशन आखिर में दे देते हैं और याद सजेशंस देते ही आखिर में है। याद रखें कि आप सपोज क्रॉस एग्जामिनेशन जब कर रहे हैं ना, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हर टॉपिक को, हर इशू को आपने अलग लेके चलना है। उस इशू में को जब तक आप कंक्लूड ना करें आगे ना चलें। सपोज एक आपने फर्स्ट पेज पे आपकी जरा पहला सवाल है आपका, अब उस पे आपने सवाल कर दी और आपने उस पे सजेशन नहीं दी, आखिर में आपके वो सजेशन देंगे तो किसके पास इतना वक्त है? देखें ये याद रखें कॉन्सेप्ट, जब जजमेंट लिखाई जा रही होती है तो उस वक्त जजेस जरा पढ़ रहे होते हैं, जो अच्छे जजेस है ना उस वक्त वो आपकी जरा को पढ़ते हैं और अपने इश्यूज को उससे रिलेट करते हैं। आपने पहले उस वक्त तो आप मौजूद नहीं असिस्टेंस के लिए, अब आपने एक सवाल पहले पेज पे किया, उसकी सजेशन आपने लास्ट पेज पे दी, तो क्या पता लगेगा जज को? इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो भी टॉपिक, जो भी इशू वो स्टार्ट करें, उसको कंक्लूड उसकी जरा के साथ करें। सिमिलरली एक आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि पहला सवाल उसका जवाब पॉजिटिव आ गया, यानी आपके अगेंस्ट चला गया और जवाब आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आया, तो उसको आपने सजेशन में इस तरह कवर करना है कि मैं इस हद तक, जो आपका मौकफ होगा वो यही होता है ना कि इस हद तक मैं झूठ बोल रही हूँ, ताकि वो कवर करे और उसका फिर आगे पूरा सजेशन देना कि ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मैंने डावरी आर्टिकल में ही आते हैं, डावरी आर्टिकल में वो सवाल करता है कि ये दुरुस्त है कि आपको जो फ्रिज दिया गया था वो डॉवलेंस का था। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये डॉवलेंस की, क्योंकि जो आपके घर में पड़ा है वो डॉवलेंस का है और 2016 में जो डॉवलेंस का मॉडल था उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर अल्टरनेटिव अमाउंट भी दें तो 50,000 की होगी सपोज। अभी जो उसने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है वो उसने किसी भी अच्छी लेटेस्ट ब्रांड का किया है। अब ये है कि जब आपने उससे सवाल किया उसने कहा नहीं जी मेरा तो ये था। अब ये है कि अब आपने सजेशन क्या देनी है कि ये गलत है कि मुझे 2016 में डॉवलेंस का फ्रिज दिया गया था जो अभी भी इसके घर में पड़ा है, ये गलत है कि मैं जो ये लेटेस्ट कर रही हूँ ये भी जदीद तरीन है और मैं उसको उसकी कीमत बढ़ाने की गर्ज से ये मैं कर रही हूँ। इस तरह ये सजेशन दे के आप कंक्लूड करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना मकसद लूज कर देंगे। बस मैं कंक्लूड इस आपके सवाल को करता हूँ कि जब भी आपने कोई टॉपिक शुरू करना है उसके मुताबिक उसको जब तक आप कंक्लूड ना करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ना जाएं, और उस पे कंक्लूड करने से ये है कि आप उसके मुतालिक कोई भी साथ सजेशन जो भी बनती है वो भी दे दें। एक बात बहुत अहम, बार बार कहूँगा, जितनी बार मौका मिला कहूँगा, आपने एक सवाल किया, आपके एक सवाल में आपको रिक्वायर्ड जवाब मिल गया क्रॉस एग्जामिनेशन में, भूल जाएं कि ये आपका सवाल था, उसको रेज कर दें। इसके बाद आपने इससे मिलता जुलता भी कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपने पहले सवाल में अपना मकसद अचीव किया हो, आखिर में उससे मिलता जुलता कोई सवाल करे ना तो वो जो प्रॉपर जवाब दे के आपने जो पहले हासिल कर लिया था वो भी आपके हाथ से निकल जाए। तो जो आपने कर लिया, अचीव कर लिया, उसको आप छोड़ दें। और आप छोड़ के, और इसमें भी एक अहम बात,
अगर आपको मटेरियल में कुछ अवेलेबल है, ऐसी चीज जो फाइल से मौजूद है जिस पे आपको एडमिशन यानी फाइल में उसने जो आप दावे में एडमिट कर लिया, उस पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन एडमिशन पे ना करें। आपने एडमिशन पे जब क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, हो सकता है वो उसमें एक्सप्लेन कर दे, और एक्सप्लेन करके मिसाल के तौर पे आपने एक बात कीजिए कि आप गोल्ड ऑर्नामेंट आपने वसूल कर लिया था, उसने कह दिया जी मेरे पास ये गोल्ड ऑर्नामेंट मौजूद है, जो आप दावे में उसने कह दिया, आपने अगर इस पे सवाल कर दिया ना आगे, तो हो सकता है वो कहे नहीं जी ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट मौजूद है ये तो वो गोल्ड ऑर्नामेंट है जो मैंने अपनी कमाई से खरीदा हुआ है या जो भी उसका है। अब आपने जो जवाब दावे में हासिल किया हुआ था वो भी आप लूज कर जाएंगे। एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूफ, जो बात तस्लीम कर ली जाती है उस हद तक क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया करें। थैंक यू वेरी मच जी।